कभी किसी फूल को देखकर ये ख्याल आया है कि उसकी पंखुड़ियों और प्यारी सी खुशबू के पीछे आखिर उसका असली मकसद क्या है? अच्छा, आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे। हम फूल की दुनिया में थोड़ा और गहराई से उतरेंगे और समझेंगे कि उसका असली काम क्या होता है। तो चलिए इसे समझना शुरू करते हैं। हम सबको फूल बहुत पसंद आते हैं, है ना? उनकी खूबसूरती की वजह से। पर क्या उनका काम सिर्फ सुंदर दिखना है? असल में ये सवाल सीधा सीधा उनके होने के असली मकसद से जुड़ा हुआ है। और इसका जवाब है प्रजनन। जी हाँ, रिप्रोडक्शन। एक फूल पौधे का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी प्रजनन अंग होता है। उसका सिर्फ एक ही बड़ा मकसद है, फल और बीज बनाना, ताकि उसकी नस्ल, उसकी पीढ़ी आगे बढ़ सके। यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है जो शायद थोड़ी हैरान करने वाली भी हो। साइंटिफिक भाषा में फूल को एक मॉडिफाइड शूट या रूपांतरित तना कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फूल असल में तने का ही एक बदला हुआ रूप है। और तो और उसकी पंखुड़ियां भी बदली हुई पत्तियां ही होती हैं। है ना कमाल की बात? चलिए अब फूल की बनावट को थोड़ा और करीब से समझते हैं। हम शुरुआत करेंगे इसके सहायक अंगों से, जिन्हें हम मजाक में फूल के बॉडीगार्ड्स और एडवर्टाइजर्स भी कह सकते हैं। ये सीधे सीधे रिप्रोडक्शन में तो हिस्सा नहीं लेते, लेकिन इनके बिना काम चल भी नहीं सकता। हर फूल की कहानी उसके बेस, उसके आधार से शुरू होती है, जिसे कहते हैं पुष्पासन। इसे फूल का एक सिंहासन या गद्दी भी मान सकते हैं, जिस पर फूल के बाकी सारे हिस्से आराम से टिके होते हैं। यहीं से सारा खेल शुरू होता है। तो सिंहासन के ऊपर जो सबसे बाहरी घेरा है वो है बाह्य दलपुंज। ये हरे रंग की पत्तियों जैसी चीजों से बना होता है, जिन्हें सेपल्स कहते हैं। इनका काम एकदम बॉडीगार्ड वाला है। जब फूल एक छोटी सी नाजुक सी कली होता है तो ये सेपल्स उसे हर खतरे से बचाकर रखते हैं। अब आता है फूल का वो हिस्सा जो हमें सबसे ज्यादा पसंद है, दलपुंज, यानी रंग बिरंगी खूबसूरत पंखुड़ियां। पर ये सिर्फ सुंदर दिखने के लिए नहीं है। इनका असली काम एक बड़े से चमकीले बिलबोर्ड या विज्ञापन की तरह है। ये अपने रंग और खुशबू से मधुमक्खियों, तितलियों और दूसरे कीड़ों को अपनी तरफ खींचते हैं। अच्छा, एक बात सोचिए, जो फूल रात में खिलते हैं वो ज्यादातर सफेद रंग के क्यों होते हैं? क्योंकि अंधेरे में रंग तो दिखेंगे नहीं। इसलिए ये फूल कीड़ों को बुलाने के लिए रंगों की जगह अपनी तेज और मीठी खुशबू का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, बाहर की सजावट देख ली, अब जरा फूल के और अंदर चलते हैं और रिप्रोडक्शन के असली खिलाड़ियों से मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नर जनन अंग की, जिसे कहते हैं पुमंग। तो ये जो पुमंग है वो कई पुंकेसर से मिलकर बनता है। हर पुंकेसर में एक पतला सा डंठल होता है जिसे तंतु कहते हैं, और उसके ठीक ऊपर होता है परागकोश। असल में यही वो छोटी सी फैक्ट्री है जहां परागकण यानी पोलन ग्रेन्स बनते हैं। ये रिप्रोडक्शन के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक हैं। अब फूल के बिल्कुल सेंटर में सबसे अंदरूनी हिस्से की तरफ चलते हैं। यहां होता है मादा जनन अंग यानी जायांग। ये हमारी कहानी का दूसरा सबसे अहम किरदार है। तो ये जो जायांग है ये स्त्री केसर से बना होता है। इसके भी 3 मेन पार्ट्स हैं। सबसे ऊपर वाला हिस्सा है वर्तिकाग्र, जो पॉलन ग्रेन्स के लिए एक लैंडिंग पैड जैसा काम करता है। फिर एक पतली सी नली आती है जिसे वर्तिका कहते हैं, और सबसे नीचे बेस में होता है अंडाशय, जिसके अंदर बीजांड एकदम सुरक्षित रखे होते हैं। तो अब तक हम कहानी के सभी किरदारों से मिल चुके हैं। नर हिस्सा भी देख लिया, मादा हिस्सा भी। आइए अब देखते हैं कि ये सब मिलकर अपने असली लक्ष्य को, अपने असली मकसद को पूरा कैसे करते हैं। तो मैदान अब पूरी तरह तैयार है। एक तरफ है मेल टीम पुमंग, जिसके पास है ढेर सारे परागकण, और दूसरी तरफ है फीमेल टीम जायांग, जिसके पास है बीजांड। अब असली खेल शुरू होने वाला है। इस खेल का सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है परागण। इसका सीधा सा मतलब है परागकणों का नर हिस्से से निकलकर मादा हिस्से के लैंडिंग पैड यानी स्टिग्मा तक पहुंचना। बस इतना ही। लेकिन इस एक कदम के बिना आगे कुछ भी नहीं हो सकता। परागण के बाद होती है असली घटना, जिसे कहते हैं निषेचन या फर्टिलाइजेशन। ये वो पल है जब परागकण के अंदर मौजूद नर युग्मक बीजांड के अंदर मौजूद मादा युग्मक से जाकर मिल जाता है। यही वो जादुई पल है जब एक नए बीज की कहानी की शुरुआत होती है। और इस पूरी लंबी प्रोसेस का नतीजा क्या निकलता है? फर्टिलाइजेशन के बाद अंडाशय धीरे धीरे एक रसीले फल में बदल जाता है, और उसके अंदर जो बीजांड थे वो बीज बन जाते हैं। जी हां,
जो फल हम इतने मजे से खाते हैं वो असल में एक फूल की कामयाबी की कहानी होते हैं। तो कुल मिलाकर याद रखने वाली बात यह है कि एक पूरे कंप्लीट फूल में ये 4 जरूरी घेरे या हिस्से होते हैं: कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। यही चारों मिलकर फूल की पूरी कहानी को मुमकिन बनाते हैं। तो अगली बार जब कोई फल खाया जाए, चाहे वो सेब हो या आम, तो एक पल के लिए रुककर ये सोचना तो बनता है कि ये सिर्फ एक फल नहीं है, बल्कि ये एक फूल की पूरी मेहनत और उसकी सबसे बड़ी सफलता का नतीजा है।